देखिए, बात इस्तीफा देने की नहीं है। बात ये है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज़्ज़त, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं, तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर आपको क्या लगता है सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? सीएम ने जो घोषणा की, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार तो दीवार फिल्म का डायलॉग भी सुना गया राघव, और उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अपने हाथों पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। मेरे साथ दिबांग भी, मेरे सहयोगी यहाँ स्टूडियो में आप जुड़ चुके हैं। दिबांग, ये कदम अरविंद केजरीवाल का कि अभी इस्तीफा दे रहा हूं मैं और जनता की अदालत में जा रहा हूं, कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से ये उनको जितने भी चैलेंजेस थे आम आदमी पार्टी के लिए, तो जब भी कोई चैलेंज आता है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी भी आती है, वहाँ मौका भी आता है, और मौके पर कैसे टाइमिंग के साथ काम को करना, वो केजरीवाल से सीखने वाली बात है। आप ये देखिए कि पिछली बार भी जब वो जेल गए थे तो जिस तरह से आके उन्होंने बयान दिया था, चाहे वो योगी के हटाने पर हो कि योगी को 2 महीने में मोदी हटाने वाले हैं, या मोदी 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे तो अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। एक सुगबुगाहट, एक तेज़ी, एक राजनीतिक हलचल जो है अचानक देश भर में तेज़ हो गई, और पूरे देश भर में विपक्ष को एक तरीके से नई ऊर्जा मिली, एक नया डायरेक्शन मिला। उसी तरह से आप ये देखिए कि यहाँ घिरी हुई थी पार्टी, उसमें मुख्यमंत्री पर जेल थे, उप मुख्यमंत्री जेल में थे, बाकी मंत्री 2 जेल में थे। तो एक तरीके से एक रास्ता खोला उन्होंने, क्योंकि अब 5 महीने बाद चुनाव है, तो एक रास्ता खोला है उन्होंने। ये भी जो आरोप लग रहे थे कि महलनुमा घर में रहते हैं, अगर इस्तीफा दे देंगे तो वो घर भी छोड़ेंगे, वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल एकदम सामान्य हो जाएंगे। और ये जो टाइमिंग वाली बात है, मुझे लगता है कि वो एक सीखने वाली बात है अखिलेश, और राजनीति में टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, और टाइमिंग के एक तरीके से मास्टर लगातार ये साबित हुए हैं। अगर आप पिछले भी देखें, इनका पॉलिटिकल कैरियर भी देखें, तो लगातार वो इस तरह की टाइमिंग से खुद को आगे करते रहे हैं, और एक तरीके से एक नए किस्म की राजनीति वाली जो बात है वो भी इसी वजह से, टाइमिंग की वजह से ही उनसे कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं दिमाग, बिल्कुल सटीक आकलन आपने किया। और ऐसे में रामकृपाल जी, एक सवाल भी है मेरा, हालांकि आप 2 बार बोल रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। लेकिन एक जो उन्होंने ये कही बात कि नवंबर में ही चाहे तो चुनाव करवा लीजिए महाराष्ट्र के साथ, तो ये तो उनके पास भी विकल्प है ना कि विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दें। नहीं, देखिए, वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने आज कहा कि वो किसी मुख्यमंत्री को ये पद वो चुनने जा रहे हैं, विधायक दल चुनेगा। खैर, ये तो हाल की बात है। मैं केवल 2 बातें कह रहा हूँ। अभी जिस तरह से राघव चड्ढा कह रहे थे कि वो आ जाएंगे दोबारा, मेरा कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं, बरी नहीं हुए हैं। तो जो शर्तें, जो चीजें जो उन पर है कि आप साइन नहीं करेंगे, आप यहाँ नहीं जाएंगे, तो अगर अरविंद केजरीवाल, अगर आप पार्टी जीत भी जाती है और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना भी, उसका चयन भी कर लेती है, तो भी अदालत की हुए शर्तें जो लगी हुई हैं उनको अदालत ही हटा सकती है। कोई पॉलिटिकल जीत या हार के चलते वो शर्तें नहीं खत्म होगी। तो मेरा ये कहना है कि अभी आज फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने वो सहानुभूति पाने का एक नया तरीका निकाला है, और जैसा मैंने कहा बिल्कुल सही है उनका कि अब अगर वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं, सचिवालय जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे लेकर के फरवरी तक करेंगे क्या? तो उन्होंने सोचा कि जो भी आप पार्टी की साख पे जो थोड़ा सा
जो भी उसमें मतलब डेंट लगा हुआ है या कम होता है बात पलटने का, कि आप पार्टी को सहानुभूति मिले दिल्ली वालों की कि देखो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जी जी। तो मैं अच्छा राम कृपाल जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं।